हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। 23 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर के रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता रहे हैं। एज यूजुअल जैसे कि पिछले सेशंस में था, फिजिक्स इजी था। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे जो डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते थे, बट अनयूजुअल ये था कि लॉजिक गेट, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चंस नहीं थे, एरर और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे। सिमिलरली केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता रहे बच्चे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ से क्वेश्चन था। फिजिकल ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा कवर किया है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे। ऑर्गेनिक डायरेक्ट आंसर थे, नेम ऑफ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस थे और इजी थे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज ऑर्गेनिक से ज़्यादा था। मैथ्स एज यूजुअल लेंदी एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, बहुत सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस तक नहीं अप्रोच नहीं कर पाए सभी क्वेश्चंस को, बट जैसा कि पिछले सेशंस में था, वेक्टर 3D कोनिक से क्वेश्चंस ज़्यादा थे। इस बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे, जैसा कि बच्चों ने बताया बाइनोमियल के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज कंबाइंड था। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट 3-4 क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे थे, राइट। सो ये तो मैथ्स में होता ही है, मैथ्स एज यूजुअल लेंदी होता है, कैलकुलेशंस होती है। आने वाले सेशंस में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए यही सजेशन है कि जिनमें कैलकुलेशन लेंदी है या कहीं क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन में अटक रहा है, आप उलझ रहे हैं, लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्वेश्चन को स्किप करें, आगे बढ़े, क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, जिसमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं छूटने चाहिए। तो जहाँ लेंदी कैलकुलेशन लगता है कि आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंदी जा रही है, टाइम लग रहा है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और सिंपल पेपर आ रहा है, जो बच्चे रेगुलर रहे हैं, क्लासेस में रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने रेगुलर स्टडी में अपनी रेगुलर रहे हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं, अप्रोचेबल है। तो दैट मीन्स जिन्होंने पढ़ाई करी है अच्छे से, राइट, अच्छे से, तो अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करें। कैलकुलेशंस लेंदी है तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक्यूरेसी पे फोकस करें, मिस्टेक्स नहीं करें, डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।